नमस्कार। आज हम कन्नड़ भाषा की जो बनावट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर उसके जो बुनियादी शब्द हैं उनके प्रकारों को देखकर। हमारे पास कन्नड़ व्याकरण के मूल शब्द वर्ग से कुछ जानकारी है, तो मकसद ये है कि कन्नड़ वाक्य कैसे बनते हैं इसका एक अंदाज़ा जल्दी से मिल जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम 8 खास तरह के शब्दों की बात करेंगे, है ना, और कन्नड़ उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले है संज्ञा, कन्नड़ में नाम पदा। हम्म। ये तो नाम वाले शब्द हैं, मतलब लोग, जगह, चीजें, विचार। जैसे इदु शाले, इसका मतलब हुआ यह एक स्कूल है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, कन्नड़ में संज्ञा जो है वो वाक्य का आधार तय करती है। मतलब वाक्य किसके बारे में है ये संज्ञा से पता चलता है। दिलचस्प बात ये भी है कि संज्ञा का लिंग मतलब जेंडर वो हमेशा हिंदी की तरह प्राकृतिक नहीं होता, कई बार व्याकरणिक होता है। और ये चीज क्रिया के रूप को भी बदल सकती है। अच्छा, ये तो ध्यान रखने वाली बात हुई। ठीक है, तो संज्ञा के बाद आते हैं वो शब्द जो संज्ञा की जगह लेते हैं, मतलब सर्वनाम। कन्नड़ में सर्वनामा, जैसे नानु हसीवागिदे, मुझे भूख लगी है। यहां मैं यानी नानु ये सर्वनाम हो गया। हाँ, या फिर अवनु वैद्यनु, वह एक डॉक्टर है। और ये सर्वनाम ना भाषा को काफी सहज बना देते हैं। आपको बार बार नाम दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बातचीत थोड़ी ज्यादा नेचुरल लगती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, फ्लो बना रहता है। अच्छा, अब आते हैं वाक्य के एक्शन वर्ड पर। क्रिया, कन्नड़ में क्रियापदा, ये काम या स्थिति बताते हैं। जैसे नानु अक्की तिन्नुत्तेने, मतलब मैं चावल खाता हूं। यहां खाना तिन्नुत्तेने ये क्रिया है। क्रिया तो जैसे वाक्य का इंजन है, क्या हो रहा है ये बताती है। और कन्नड़ में जैसे हिंदी में होता है, क्रिया अक्सर वाक्य के आखिर में आती है। पर इसमें ना काल, पुरुष, वचन के साथ साथ सम्मान सूचक रूप भी होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। जैसे बन्नी मतलब आइए और बा मतलब आओ। इसमें फर्क है। वाह, ये सम्मान वाली बात तो काफी महत्वपूर्ण है, खासकर किसी नई भाषा को सीखते समय। अच्छा, अब वो शब्द जो संज्ञा के बारे में और बताते हैं, यानी विशेषण। विशेषण जैसे हूवु सुंदर वागिदे, फूल सुंदर है, तो यहां सुंदर, सुंदरा ये विशेषण हुआ। हाँ, विशेषण वाक्य में रंग भरते हैं, डिटेल्स देते हैं, संज्ञा कैसी है ये बताते हैं। जैसे इदु दोड्डा मने, या एक बड़ा घर है, यहाँ बड़ा दोड्डा विशेषण है। ठीक है, समझ गया। और अगर हमें ये बताना हो कि क्रिया मतलब जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तब आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अवड़ु वेगावागी ओडुत्ताड़े, वह तेज दौड़ती है। यहां तेज वेगावागी ये तरीका बता रहा है। सही कहा। क्रिया विशेषण काम के तरीके, समय या जगह के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। ये क्रिया की या कभी-कभी विशेषण की या दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे नानू बेगा बंदे, मैं जल्दी आया। यहाँ जल्दी, बेगा ये समय बता रहा है। अच्छा, अब उन शब्दों पर आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। यह है पूर्व सर्ग। कन्नड़ में पूर्व प्रत्यय, जैसे पुस्तका मेजने मेले दे, किताब मेज पर है। यहां पर मेले ये हुआ। हाँ, पर यहाँ एक छोटी सी पर जरूरी बात है। इन्हें भले ही पूर्वसर्ग प्रेपोजिशन कहा गया है, लेकिन कन्नड़ में ये असल में हिंदी के परसर्ग पोस्टपोजिशन की तरह काम करते हैं। मतलब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, पहले नहीं। जैसे मेज पर में मेजिना मेले, मेजिना मेले। ये स्थान, समय, दिशा बताने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रेपोजिशन नहीं, पोस्ट पोजिशन। ठीक है, अब शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक, संयोजकहा, संयोजका। जा, जैसे ननगे मावु मत्तु बाಳೆಹಣ್ಣು इष्टा, ನನಗೆ ಮಾವು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ। मुझे आम और केले पसंद है। जी यहाँ और मतलब मत्तु ये संयोजक है। हाँ, बिल्कुल। संयोजक जैसे मत्तु या आदरु, लेकिन ये विचारों को जोड़ने में मदद करते हैं। इनसे हम थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल वाक्य बना सकते हैं। जैसे ಅವನು ಬಡವನಾದರೂ निष्ठावंतनु, ಅವನು ಬಡವನಾದರೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತನು। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। और आखिर में
वो शब्द जो अचानक आई भावनाओं को दिखाते हैं, विस्मय आदि बोधक, जैसे अयो, अद्भुत वागिद है, वाह यह अद्भुत है। हाँ, ये शब्द बातचीत में एकदम से जान डाल देते हैं। खुशी, दुख, हैरानी, ऐसी भावनाएं तुरंत पता चलती हैं इनसे। जैसे हाय अवनु होगी बेटा, हाय वो चला गया। ये अक्सर जो व्याकरण के नियम होते ना, उनसे थोड़े अलग ही चलते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने कन्नड़ के 8 मूल शब्द वर्ग देखे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूर्वसर्ग जो असल में परसर्ग हैं, संयोजक और विस्मयादि बोधक। ये कन्नड़ में वाक्य बनाने के लिए जरूरी औजार हैं, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल। और इन वर्गों को समझने से न सिर्फ कन्नड़ सीखना आसान होता है, बल्कि ये भी समझ आता है कि भाषा अपने आप में कितनी लॉजिकल होती है, कितनी व्यवस्थित। हर भाषा का अपना एक ढांचा होता है, अपनी एक खूबसूरती होती है। हाँ, सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, कि किसी भी भाषा के इन बुनियादी शब्द वर्गों को समझना उस भाषा को सीखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, चाहे वो कन्नड़ हो या कोई और भाषा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।